इस सवाल को हल करते हैं। समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य हैं और समूह सी में 28 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए और समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि क्रमशः 120 रुपए, 125 रुपए, 100 रुपए है। तो प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवालों को हल करते हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि एक व्यक्ति ने कितने खर्च किए, ठीक है, सबका अपन जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी 20 सदस्य हैं तो एक पर कितने का लोड आ रहा है, 120 का। तो इसका गुणा इसमें करते हैं अपन, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो कितना बड़ा गुणा हो जाएगा। इसको सरल करने के लिए अपने पास 2-3 विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि इनका रेशियो निकाल लो, 20 का, 32 का और 28 का। तो देखो कि किस नंबर से ये तीनों कट जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 4 से ये तीनों कट जाएंगे। 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 32 कट जाएगा 8 बार और 28 कट जाएगा 7 बार। तो अपने पास 5, 8, 7। अब अपन को गुणा करने में आसानी हो जाएगी, यानी अपना जो एवरेज हो जाएगा वो अब इस तरीके से हो जाएगा, 120 गुणे 5 प्लस के 8 गुणे 125 प्लस 7 गुणे 100 और जी जुड़ जाएंगे 5, 8, 5 13, 13 और 7 20। जी नीचे 20 आ जाए। अब आपको गुणा करने में आसानी हो गई है जी हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 और 125 जी 125 का मतलब है गुणा कर लो 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 2 जी हो जाएगा 700। देखो हो गया सरल। अब देखो 7 6 13, 1300 प्लस 1000 2300 हो गया है। 2300 बटे 20, 2 में कट गए, 2 1 2, 2 1 2, 5 115 अपना आंसर आ गया। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। इस सवाल को हल करते हैं। 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती है। 8 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 थे, शेष विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 40 थे। पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए 8 विद्यार्थियों के 60 हैं तो कितने बचे, 12 के हो गए 40, औसत प्राप्तांक 40 है तो इसका डेविएशन निकाल लेंगे अपन, ठीक है। पूरी कक्षा का अपन से पूछा जा रहा है, इसको 2 तरीके से अपन लोग लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है, देखो इस तरीके से एवरेज निकाल लेंगे अपन। ये 8 है और वो आएगा विद्यार्थी कितने, ये 8 विद्यार्थी हैं, शेष विद्यार्थी कितने 12 आएंगे। तो 8 और 12 का रेशियो निकाल लेंगे अपन। 8 और 12 का रेशियो निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2 और 3 आएगा। 2 और 3 तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 गुणा 60, 3 गुणा 40 बटे 2 प्लस के 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 120 बटे 5, 240 बटे 5, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 यानी कि 48। तो अपना बी अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष और शेष 20% महिलाएं हैं। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। इस स्वास्थ्य क्लब के सभी सदस्यों की संयुक्त औसत आयु ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अपन एलिगेशन से भी हल कर सकते हैं और बेसिक फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। उसको और सरल कैसे बना लेंगे जी, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है जो,
इससे आप घबराना नहीं, इनका रेशियो निकाल लेना। 40-80% सदस्य पुरुष हैं, महिला कितनी होंगी 20%। तो 80 और 20 का रेशियो निकालेंगे अपन, कितना आ जाएगा 1 और 4, 4 सदस्य पुरुष और 1 महिला है, आ गया। तो बस उसी से सरल हो जाएगा। तो 4 का गुणा हम कर देंगे इसमें और 1 का गुणा कर देंगे इसमें, तो अपना एवरेज जो आ जाएगा वो कैसे आएगा 4 गुणे 20 प्लस के 1 गुणे 40। तो 4 और 1, 4 प्लस के 1। अब 4 प्लस 1 के कैसे आया वो हमने बताया, 80 और 20 का रेशियो कर देंगे तो 4 और 1 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन इस तरीके से सवाल करेंगे एग्जाम में। पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा आपको, इतना कर लिया आप जल्दी आंसर निकाल लेंगे। 4 की 12 120, 40 और 5, ये आ जाएगा 160 बटे 5। बत्तीस अपना आंसर आ जाएगा, डी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल छोटा है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा परेशान कर सकता है। 18 कटहल का माध्य भार 7.2 किलोग्राम है। यदि समान भार के 2 कटहल और उनमें शामिल कर लिए जाते हैं तो माध्य 20 ग्राम कम हो जाता है। बाद में जोड़े गए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि बाद में जो कटहल आए प्रत्येक का भार ज्ञात करने का मतलब उनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बाद में जो 2 जोड़े गए इनका औसत कितना था वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब 20 ग्राम कम हो गया औसत, तो इन जो नए आए हैं इन सबके पास कितना होगा 7.2 में से 20 ग्राम घटा देंगे अपन। 7.2 माइनस की ग्राम को अपन किलोग्राम में बना देंगे तो 0.020 जी बचेगा 7.180 किलोग्राम। अब जी 7.180 2 कटहल हैं, ये एक ए है एक बी है। ठीक है, दोनों के पास होंगे क्योंकि एवरेज दोनों के पास इतना होगा तो अपन 2 का भाग नहीं देंगे इसमें। ठीक है, सीधा अपन लिख देंगे 7.180 इनके पास होगा। ठीक है, अब जो कमी आई इतनी की, जो कमी इतनी की आई है वो कमी की पूर्ति इनने करी होगी कहां से 18 कटहल से। तो इसमें 18 का गुणा करेंगे, जोड़े गए हैं औसत कम हुआ है तो अपन इसमें से घटाएंगे, नहीं घटाएंगे तो 0.020 गुणे 18 जी हो गया इनका टोटल। इतनी कमी से घटाएंगे, लेकिन ये एवरेज है तो 2 लोगों में इसको बांटना पड़ेगा क्योंकि 2 कटहल हैं। ठीक है, तो 2 से ये 18 कट जाएंगे और ये आ जाएगा 7.180 माइनस 180। तो देखो आप देख रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा 7.0 किलोग्राम और अपना सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आया है बाद में जोड़े गए प्रत्येक कटहल का भार आया जी, बाद में जोड़े गए कटहल का एवरेज है। ठीक है, जी आएगा। इस सवाल को हल करते हैं। √2 के प्लस 11 का मान ज्ञात कीजिए जहां 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के, यानी जो के की वैल्यू है इनका औसत है तो हम इनका औसत ज्ञात कर लेंगे। 16, 25, 13, 26 और 15 का संख्याएं कितनी है जी 5 संख्याएं हैं। तो एक तो जो फॉर्मूला होता है औसत से उससे हल कर लो या डेविएशन से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग इसका औसत डेविएशन से हल करेंगे। ठीक है, उससे तो आपको पता ही है, इनको जोड़ लेंगे आप और
5 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन डेविएशन से कैसे हल करेंगे वो और आप सीखिए। अपन लोग इनमें जो आंकड़े दे रखे हैं इनमें कोई एक चीज मान लेंगे कि औसत इतना है। डेविएशन से ऐसे हल होता है, अपन मान लेंगे माना औसत, अपन लोगों ने मान लिया कि औसत कितना है, 20 मान लिया अपन ने, ठीक है, औसत 20 है, ठीक है, माना औसत 20 है, तो 20 से जी वाली जो वैल्यू कितनी कम है, 4 कम है। जी 25 कितना ज्यादा है, 5 अधिक है। 13 कितना कम है, 7 कम है। 26 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 15 कितना कम है, 5 कम है। तो जी आ गया आपका डेविएशन। इसको अपन देख लेंगे। देखो माइनस माइनस की कितनी है जी, प्लस की 5, माइनस की 5 खत्म, और 7 4 11, माइनस की प्लस की 6, तो माइनस के क्या बचे, 11 में से 6 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो माइनस की 5। इसका मतलब क्या हुआ, डेविएशन अपना माइनस का आया है, तो अपन ने इसका मतलब जी माना जाता है कि जो औसत अपन ने माना है वो इससे, जो इसमें 5 की कमी है, यानी औसत अपना जो है इससे 5 कम आएगा। तो ये तो डेविएशन आ गया, ठीक है। अब इसका औसत निकालेंगे, डेविएशन आ गया अपना, औसत निकालने की जी कितनी संख्या है, 5 है, तो एवरेज अपना सही एवरेज कितना होना चाहिए, 20 माना था अपन ने, तो 20 में जी 5 और कम कर देंगे अपन, तो 5/5। अब इसको 5 को सब में एक एक बांट देंगे अपन, तभी तो 5 का भाग देंगे अपन। ये हो जाएगा 20 माइनस के 1 बराबर 19, ठीक है। अब 19 की वैल्यू यहां रख देंगे, 19 दूनी 38, 38 और 11 49, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 19 प्लस की 11, तो ये हो जाएगा 38 प्लस की 11 यानी कि 49 7। तो अपना आंसर जो है कितना आ जाएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। अपन डेविएशन में क्या होता है, अपन औसत मान लेते हैं लगभग कि जो होगा, फिर इसके बाद डेविएशन निकालते हैं, फिर जो डेविएशन आता है वो माइनस का है तो माइनस का अपन ऐसे लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, और जितनी संख्या है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 20 माना था अपन ने, इसको डिवाइड कर दिया, यानी 1 और कम होना चाहिए था, तो अपना जो वास्तविक औसत है वो 19 होना चाहिए था। तो इस सवाल के माध्यम से हमारा मोटिव ये था कि आप डेविएशन मेथड को भी समझ लें, क्योंकि सवालों में ये निर्भर नहीं करता कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, सवाल जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, ताकि आप दोनों तरीके लगाइए, सवाल में जितनी जल्दी हो जाए आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं और 12 संख्याएं, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 22। बची कितनी संख्याएं, 3, तो 3 संख्याएं शेष संख्याएं हैं और जी 2 संख्याएं और, तो अपन को 3 संख्याओं को पहले औसत ज्ञात करना है। 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, वो डेविएशन मेथड से निकालेंगे अपन। 10 संख्याओं का औसत 47 है और 25 का 48 है, जो 10 संख्याओं का औसत 47 है वो 48 से कितना कम है, वो 1.2 कम है, गुणे 10। 12 संख्याओं का 49 है, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये 0.8 ज्यादा है, तो ये डेविएशन आ गया 12 माइनस की और 9.6, ये आ जाएगा अपना 2.4 माइनस, ठीक है।
तो एवरेज कितना होगा, 3 लोगों को बांट देंगे अपन 2.4 बटे 3, 0.8 माइनस का। अब 0.8 आया अपना, तो जो 3 लोगों का एवरेज होगा तो उसको अपन लोग लिख लेंगे। जो 5 संख्याओं का एवरेज है इसको निकालने के लिए तो 3 संख्याओं का पहले निकालो, 3 संख्याओं का एवरेज, 3 संख्याओं का औसत। 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 48.2 प्लस की 0.8 माइनस का डिवीजन आया था तो ये जुड़ जाएगा, जी हो जाएगा 49। अब 49 हो गया। अब निकालना अपन को इन सबका है, ठीक है। तो जिस 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, 49 प्लस के, अब जी 58 जो है, जो 49 तो होगा 3 का है जी। अब जो 58 49 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9। 69 कितना ज्यादा है 49 से, 20 ज्यादा है। और 5 लोगों में इसको बांट देंगे तो 49 प्लस की 29 बटे 5, 49 प्लस की 5 25, 5 8 40 जुड़ जाएंगे जी। अपना आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरीके के डेली वीडियो लेके आता हूं, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे वीडियो, चाहे शॉर्ट हो, तीनों प्रकार से मैं आपके लिए सेवारत हूं। धन्यवाद। आइए बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। आरआरबी एग्जाम आपका नजदीक में ही है, तो ऐसे सवाल मैं लगातार लेके आऊंगा आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित रेलवे की सारी तैयारी करा दी जाएगी। आज एवरेज है संबंधित चैप्टर को लेके आया हूँ, जिसके महत्वपूर्ण सवाल जो आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसी टाइप के। तो पैटर्न आपको समझना है कि पैटर्न किस तरीके का है, उसके आधार पर सवाल करना है। क्योंकि सवाल का पैटर्न यदि आपने समझ लिया तो कैसा भी सवाल एग्जाम में आए आप तुरंत कर लेंगे। आइए अब सवाल को हल करते हैं। शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है और रविवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 है। पहला शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के दौरान कारों की दैनिक औसत बिक्री 130 है। तो शनिवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल महीने मतलब मार्च महीना है तो उसमें 31 दिन होंगे, तो 31 दिन में बिक्री उसकी 31 दिनों की औसत हमें दे रखी है, वो कितनी है 130। ठीक है। अब उसने बोला है कि इस महीने में जितने भी रविवार पड़ेंगे, जितने भी शनिवार पड़ेंगे, रविवारों की औसत है कितनी 150 और रविवार और शनिवार को छोड़ देवे तो औसत है कितना 125। तो पहले हमें इस महीने में रविवार और शनिवार कितने पड़ेंगे वो निकालना पड़ेगा, तब अपन निकाल पाएंगे। तो रविवार अपन के कितने पड़ेंगे, तो 3 मार्च को पहला शनिवार था तो हम शनिवार निकालेंगे, यानी कि सैटरडे कितने हो जाएंगे, तो 3 तारीख को था तो 7 जोड़ देंगे, 3 10 17 24 और 31 जो 5 हो जाएंगे। और संडे क्या हो जाएंगे, जब 3 तारीख को शनिवार था तो 4 तारीख को संडे होगा, 11 18
25 4, इसका मतलब क्या हो गया, 5 शनिवार हैं और 4 संडे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 5 शनिवार हैं और 4 संडे पड़ेंगे। तो हमें शनिवार और रविवार दोनों के मिलाकर के दे रखा है, कितना है औसत, वो दे रखा है नहीं, शनिवार रविवार को छोड़ करके दे रखा है। तो टोटल 31 है, 31 में से शनिवार कितने हैं, 5, रविवार है 4, यानी 9 घटा देंगे अपन, तो कितना बचेगा 31 में से, यानी 22 का हमें औसत दे रखा है। 22 का औसत वो है 125, और 4 संडे हैं और 4 का औसत दे रखा है 150। अब पूरी चीज क्लियर हो गई। 31 दिनों का औसत 130, 22 का औसत दे रखा है 125 और 4 का दे रखा है 150। अब शनिवार बचे 5, देखो 22 और 4 26 और 5, तो टोटल 31 दिन हो गए। अब सवाल आपके दिमाग में पूरा अच्छी तरीके से आ गया। अब अपन डेविएशन मेथड का प्रयोग करके इस सवाल को हल कर लेंगे। तो हम डेविएशन निकाल लेंगे। जब हम डेविएशन निकालेंगे तो जो 31 दिनों का औसत 130 यानी टोटल का, तो 22 दिनों का औसत 125, तो जी 125 130 से कितना कम है, 5 कम है, तो -5 गुणे 22। इसी तरीके 4 का निकाल लेंगे। 4 का औसत 150 है, तो औसत से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20 गुणे 4, ये डेविएशन निकाला अपन ने, तो ये आ जाएगा 180 में से 80 चला जाएगा, तो जो माइनस का आ जाएगा 30, माइनस का 30 आ जाएगा। अब डेविएशन माइनस का आया, तो इसका मतलब जो 5 शनिवार है उनके पास 30 ज्यादा होगा, यहाँ माइनस है तो वहां 30 ज्यादा होगा। तो शनिवार वाले दिन का औसत तो अपन निकाल देंगे शनिवार की औसत बिक्री। औसत बिक्री कितनी हो जाएगी, देखो शनिवार की औसत बिक्री, इसका एवरेज 130 है, तो 130 तो होगा ही, साथ में जो यहाँ कमी आई वो भी होगी, तो वो होगी, तो वो अपन जोड़ देंगे इसमें 30 और इसका एवरेज निकाल देंगे, यानी सब में बराबर बढ़ जाएगा। शनिवार कितने है, 5 शनिवार है 5, 5 से ये 30 कट जाएंगे 6 बार, तो आपका आ जाएगा 130 प्लस 6 136। तो अपना आंसर आ जाएगा बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं।